ध्यान से प्रभु का आत्मा मुझे बताया कि आपको भविष्य का आत्मा चंगाई देना चाहता है। किसी का रीढ़ का हड्डी पीछे रीढ़ का हड्डी का किस प्रॉब्लम है, रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम जिनको भी है, परमेश्वर का आत्मा आपको उस समय चंगाई देगा। रीढ़ का हड्डी आओ हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। जो रीढ़ का हड्डी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा मुझे ना आज सुबह बुखार आता है ना, आपको जो रीढ़ का प्रॉब्लम है तो एक मतलब मुझे दिख रहा था ऐसा ना कि कुछ वाइट टाइप का देख रहे थे। परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा कि आज एक व्यक्ति है जिसको मैं रीढ़ की हड्डी की चंगाई देने जा रहा हूं। आमीन। और सब कोई प्रभु की महिमा करो, कहो यीशु तेरा आंखों को बंद करो। आप तीनों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हाथ खड़ा करो तीनों के लिए और एक गीत गाओ, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा को मालूम होगा कि वो प्रॉब्लम आप लोग पर आज से जब ये प्रार्थना होगा, आप विश्वास करना कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है यीशु मसीह खत्म करने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि आपको हड्डी का प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया और इसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज से वो चंगाई आपके ऊपर में प्रभु का आत्मा भेज रहा है, पवित्र आत्मा भेज रहा है आपके ऊपर में वो गर्माहट, वो आग, वो वेदी का आग, वो चंगाई करने का आग। इसी समय आप अपने उस जगह में जहां पर दर्द है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है, आप इसी समय यीशु मसीह के नाम से उस जगह में एक गर्माहट को महसूस कर रहे हैं और आप चंगे हो रहे हैं। फायर 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 पवित्र आत्मा, एक आग पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करोगे इस समय। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि एक विशेष दिन, विशेष नंबर आपने देखा है, ऐसा कुछ 10 नंबर आप देखिए, एक 10 नंबर मतलब कुछ नंबर आप देख रहे हैं। हालेलुया। 10 नंबर एक नंबर आप महसूस कर रहे हैं लाइफ में। कोई ऐसा है यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा। आ जाओ मेरे सामने। एक 10 नंबर पे करके कोई नंबर आप देख रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम है कि आप डर रहे हो, छिपो मत, आप बाहर आओ। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपकी ब्लेसिंग की बातें हैं जो खुदा ने ठाना है और उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपके लाइफ में आएगा। 10 नंबर किसी ने देखा है। हालेलुया। आप कहीं पर 10 नंबर देख के देखें, कहां पे देखें? बाइबल में आप देखें, मतलब आज देखें, कब रात में 10 नंबर का आपने देखा है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक नंबर देखा है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे बात में ही डाला है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैं एकदम साफ देख रहा था, जब परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया कि एक 10 नंबर मैंने किसी के ऊपर में दिया है। आमीन। किसी का नहीं, मैं ऊपर में 10 नंबर मैंने भेजा। हालेलुया। जोर से बोलो ना हालेलुया। जब मैं आपको क्या बताया कि जब आपको मैं बुलाता
तो आप जल्दी आने का कोशिश करते हैं। ओके, जब आप जल्दी आने का कोशिश करते हो तो खुदा का आत्मा बहुत ज्यादा खुश होता है, लेट नहीं करता। आमीन। क्योंकि वो देने आया है, आप लेने के लिए तैयार नहीं। आपको मत करो, सुनो सब मेरी बातों को। हालेलुया। और मैं आपको बहन क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो सब ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जो प्यास और जो आपका भूख है ना, खुदा का आत्मा क्या कर रहा है कि इन 10 दिनों में मैं आपके लिए करूंगा। बहुत छोटा भी होगा। और परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि आप कभी आप 10 दिन को उपवास किए? 10 दिन को उपवास किए? कभी पूरा नहीं किया, लेकिन ऊपर का परमेश्वर ने आपके लिए एक संदेश भेजा। वो 10 नंबर जो आपने देखा, परमेश्वर कहता है कि आप 10 दिन के लिए उपवास करो। 10 दिन का आप उपवास करो, विश्वास करो, ये खुदा की तरफ से है। एक बड़ा काम, एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर भेजने जा रहा है। आप रिसीव करना। ये नंबर जो आपने देखा है, जो आपको खुदा ने दिखाया है, और परमेश्वर का आत्मा ने जो आपके ऊपर में रिलीज किया है, उसका मतलब है कि परमेश्वर कह रहा है कि आप 10 दिन को उपवास में जाओ, एक बड़ा ब्रेक थ्रू में तुम्हारे जीवन में करूंगा। आशीर्वाद करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक आ रहा है, आपने आज है ना, कोई यहाँ पर है जो आज एक किसी के सपने में प्रभु का दास या कोई पास्टर आपको दिखाई दे। ओके, एक आप भी कोई है जो एक पास्टर को आप देखे हैं चेहरे से। हालेलुया। और कोई है यहाँ पर जिन्होंने एक प्रभु का दास को आपने देखा। हालेलुया। आप कितने लोग हैं? आप देखिए। ओके, आज सामने बिना डरे बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सब लोग नहीं, जिनको परमेश्वर का आत्मा बात किया है। आपको ऐसा है यहाँ पर जिन्होंने प्रभु का दास को, कोई दास को कोई सपना में आपने देखा है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस सप्ताह में तो ऐसा है? देखे हालेलुया। और पता है, आपसे वो बात कर रहे थे, प्रभु का दास जो है ना, क्या कर रहे थे? आपसे बात कर रहे थे। मुझे परमेश्वर आत्मा ने बताया ये कि उनके सपने में मैंने भेजा है और वो उससे बात कर रहा है। हालेलुया। देखो, ये प्राइवेट बातें हैं। एक तरीका से दास जो है ना, जो परमेश्वर का दास आपके सपने में आया, सब सुनो, सब ध्यान से सुनो, मुझे सब देखो, हमको सब देखिए, जिनसे प्रभु का आत्मा बात किया है। आप जो सपना में जो चीज देख रहे थे ना, कि वो परमेश्वर का दास जो बातें आपसे बोला जा रहा था ना, हालेलुया। पता है, प्रभु का दास तो ऐसे सपने में नहीं आता, विशेष चीज देने के लिए आते हैं। कुछ खबरी के लिए, कुछ मैसेज के लिए, कुछ संदेश के लिए, कुछ चेतावनी के लिए आप लोग के पास आए थे। हालेलुया। आपको समझना है। आमीन। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सपना परमेश्वर के दास जो आपके पास मास्टर आए, कौन क्या आए? कौन आए? ये परमेश्वर के दास आपके पास आकर के करके दिखा रहे हैं। हालेलुया। कहते सुना, ये बहन बता रही है कि प्रभु का दास आए हुए थे और एक बच्चा की प्रेयर हो रहा था। आमीन। और उस बच्चा में जान आ गया। आमीन। उस बच्चा के लाइफ में क्या किया? जान आ गया। आमीन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप क्या दास मतलब मैं अगर आपको दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूं खुदा का पवित्र आत्मा है या दूत है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के चेहरे को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर एक चेहरा का यूज करता है।
हमें ये चेहरा को खुदावन दिखाएगा, और वो चेहरा परमेश्वर इसलिए दिखाया है, और आपको परमेश्वर इस बात को बता भी रहा है ना, ये स्वर्ग की तरफ से एक आदेश आया है, प्रार्थना में आपको पढ़ना है। हालेलुया, प्रार्थना में आप पढ़ना है। हालेलुया, आप देखना सब क्या दिखा और क्या देखा, कुछ बोल रहा था, बोल रहा था सपना में जो आया तो ये जो प्रभु का दास जो आपके पास आएगा, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर अपना कुछ संदेश है ना, कुछ संदेश परमेश्वर आपको अपना देना चाहते हैं, और वो संदेश क्या है कि आपको प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना का कमजोरी आप महसूस करते हैं, ओके, आप प्रार्थना में ज्यादा बहुत ज्यादा प्रार्थना करना। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ना है आपको प्रार्थना की, परमेश्वर का एक बताया हुआ है ना, हमें जो परमेश्वर के दास को प्रेयर करते हुए देख रहे हैं, वो आत्मा से आप प्रेयर करना है। बोले आप परमेश्वर के लाइफ में उस बातों को दे, आशीष कर, ताकि आप क्या देखें इन्होंने एक सपना देखा है जिसमें इन्होंने मुझे देखा है, प्रभु के दास से देखा है, बोले सब आ गया, और इनका कहना है कि कोई है जो आपके विरोध में बात कर रहा था, और मैंने उसको डांटा है, बोला चुप। अब देखो बाइबल में लिखा हुआ है एलिया और एलीशा की जोड़ी, जब एलिया और एलीशा की जोड़ी हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एलीशा को कई चीजों से उसको क्या करते थे, उससे हटाना चाह रहे थे, बट एलीशा क्या किया, सबको चुप कराया, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। और पता है लास्ट में क्या हुआ, वही आत्मा जो परमेश्वर के दास के अंदर था, एलिया के ऊपर में दुगना करना। पीछे वाले लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग मजाक ले रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुनो क्या इन्होंने देखा, क्या इन्होंने देखा, आपके साथ भी बड़े बड़े काम होंगे। इन्होंने वो चीज को देखा, देखिए डायरेक्ट मैं वचन प्रचार करता, आप कभी एलिया एलीशा कितना गहराई से कभी सुना, गहराई से सुना कभी वचन, मतलब पूरा डीपली समझ रहे थे कभी भी ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता। तो इन्होंने जो देखा कि इनके पास्टर के विरोध में कोई बात कर रहा है, इन्होंने जाके चुप कराया हमें। लेकिन मैं भाई आपको सपना का अर्थ बताना चाहता हूँ। इस सपना का अर्थ है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है आपके जीवन में, वो अभिषेक जो आपके सेवा के हाथ रखने से आपको मिलेगा, आपको दुगना मिलेगा। आप विश्वास करना है ना, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हाथ में सब उठाओ। बहुत से लोग नहीं समझते हैं है ना, पास्टर का बुराई करना सोचते हल्का बात है, बट आप पता खो दोगे, जो बर्तन आपको भरने जा रहे हो वो बर्तन भी आपके खाली हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप भी कुछ देख रहे हैं, बोले क्या देख रहे हैं? तो परमेश्वर पता है ना, परमेश्वर एक जो ये जो चीजें देख रही है, ऐसा देख रहे थे कि एक बच्चा है और बच्चा को कौन मारना चाहता है, एक लेडीज मारना चाहती है। आप भी बोल रहे हैं बच्चा को मारना। तो ये सब चीजें जो है परमेश्वर का आत्मा कहीं पर कुछ चीजों में आप इसको जोड़ पा रहा है। उस चीज को आपको अपने से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे आप सही से वो आत्मा बचाने का अभिषेक है, और आपका वो बंधन टूटा है अभिषेक आत्मा इस टाइप का आपको बताया, तो आपको तुरंत प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, इस समय बहन के जीवन में सारी अंधकार की बातों को दूर कर आपके बंधन को शांत